आप सब जानते हो ये गुप्त सभा क्यों बुलाई गई है। हमें जो शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है उस जालिम जुलाहे कबीर की वजह से हमें जो अपमान सहना पड़ रहा है उससे आप सब भली भांति परिचित हो। चाहे गली हो, चाहे कोई चौराहा, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद, जैसे हर जगह हमें नीचा दिखाने का मौका ढूंढता फिरता है। उसने तो मानो हमारी जिंदगी में ग्रहण लगा दिया है। मैं अपने साथ हुए बदव्यवहार के बारे में बताता हूँ। मैं काशी के सबसे बड़े भव्य मंदिर में वर्षों से शास्त्र पढ़ाता आया। लोग बड़ी श्रद्धा और आदर से मेरे चरण छूते थे, पर एक दिन अचानक वो जुलाहा कबीर वहां आ पहुंचा। यज्ञ, व्रत, दान ही मोक्ष का मार्ग हैं। यही परंपरा है। आप भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हो। असली दान वही है जिससे आत्मा का उद्धार हो, और उद्धार केवल नाम सुमिरन से होगा। जुलाहे, तू वेदों का अपमान करता है। मैं वेदों का अपमान नहीं करता, मैं उनका सार कहता हूं। वेद भी यही कहते हैं कि मोक्ष नाम सुमिरन से है और परमात्मा साकार है, जिसका प्रमाण हमें ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में मिलता है। हमें सिर्फ उसी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। झूठ बोलता है ये, झूठ है ये। सोचो, मेरी इज्जत मेरे ही मंदिर में मिट्टी में मिला दी। लोग मुझे छोड़कर उसी जुलाहे की जय जयकार करने लगे। और सोचो भाइयों, मेरे साथ क्या हुआ। मैं काशी के चौक पर सैकड़ों लोगों के बीच बैठा था। सब मेरे श्लोक सुन रहे थे। तभी ये नीच जुलाहा कबीर वहां आ धमका। धर्म परंपरा से चलता है। जो पीढ़ियों से होता आया वही सही राह है। पंडित जी, क्यों भोली जनता को बहका रहे हो? हम तो युगों से जनता का मार्गदर्शन करते आए हैं। हम तो परंपरागत गुरु हैं। कबीर, तू क्या जाने परंपराओं को। तू तो न हिंदू है न मुसलमान। त्योहार, यात्रा, व्रत और तीर्थ स्नान, यही मोक्ष का मार्ग है। व्रत करें से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा जीव बहुत से रहते हैं। ये सब चीजें तो हम जैसे सच्चे गुरु ही बता सकते हैं। भाइयों, सद्गुरु वही होता है जो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दे। व्रत करने से मुक्ति नहीं होती पंडित जी। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में भी लिखा है, ये साधना ना तो ज्यादा खाने वाले की ना बिल्कुल न खाने वाले की सफल होती है। बिल्कुल न खाना मतलब व्रत रखना, अर्थात ये व्यर्थ है। ये जुलाहा झूठ बोल रहा है। गीता में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये जुलाहा मुझे चौक में नीचा दिखा गया। मेरी विद्या, मेरा मान सब मिट्टी में मिल गया। भाइयों, इस कबीर ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। हिंदू धर्म की जड़ें खोखली कर दी। केवल हिंदू ही नहीं, ये जुलाहा मुसलमानों को भी नहीं बख्श रहा है। सुनो, मेरे साथ क्या हुआ। ये अल्लाह का घर है। जो मक्का गया, हज अदा किया, अल्लाह के लिए कुर्बानी दी, वही नेक और परहेजगार माना जाएगा। यही असल ईमान की निशानी है। मुल्ला जी, मक्का, काशी, काबा सब पत्थर हैं। यहाँ अल्लाह नहीं बसता। असली काबा तुम्हारा दिल है। अगर दिल में खुदा बस जाए तो वही हज है, वही रोजा है। अगर खुदा दिल में नहीं तो उसके लिए 1000 हज भी व्यर्थ हैं। कुर्बानी करनी है तो अपने गुनाहों की करो। नबी मोहम्मद नमस्कार है। राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया। रोजा बंग नमाज देई थी, बिस्मिल की नहीं बात कही थी। बेजुबान जानवरों को कत्ल करने से अल्लाह तुमसे नाराज हो जाते हैं।
ये हमारी इज्जत मिटा देगा। हज व्यर्थ बता रहा है और बिस्मिल करने को गुनाह। अल्लाह के पास जन्नत में जाने का यही रास्ता है। भाइयों, ये जुलाहा तुम्हें गुमराह कर रहा है। नहीं मौलवी जी, गुमराह तो आप कर रहे हो इन भोले भाले लोगों को। इसका इल्म किसी बाखबर से पूछ देखो, वही आपको संपूर्ण जानकारी देगा। बाखबर संत ही बताएगा कि वो अल्लाह कबीर कौन है, जिसने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और अपने निजलोक में तख्त पर जा विराजा। कबीर जी को तो सच में कुरान का गहरा इल्म है। भाइयों, हमारी मस्जिदों में घुसकर ये हमारी आबरू मिटा रहा है। हिंदू हो या मुसलमान, ये सबका दुश्मन बन चुका है। ना तो इसकी हिंदुओं से राम राम है और ना ही मुसलमानों से सलाम। ये कबीर मारे से मरता नहीं, ज्ञान में हारता नहीं। अब हम करें तो करें क्या? हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। लोग हमें छोड़कर उसी की जय जयकार करते हैं। बस अब बहुत हुआ। लो, हम सब यहीं आत्मदाह कर लेते हैं। जहर खाकर अपनी जान दे दें। ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीने से अच्छा है मौत। हौसला रखो, मौत समाधान नहीं है। याद रखो, हम सबका दुश्मन एक है। अगर हम खुद ही हार मानकर जान दे देंगे तो क्या होगा? हमारा दुश्मन तो स्वतः ही जीत जाएगा। एक उपाय है। एक पीर साहब हैं, वे कबीर से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी हम करते हैं। वही हमारी मदद करेंगे इस कबीर को रास्ते से हटाने में। अरे मुल्ला जी, जल्दी बताओ, ऐसे कौन पीर साहब हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं? उन पीर साहब का नाम है शेख तकी। क्यों ना हम सब मिलकर सिकंदर लोदी के दरबार चलें और पीर शेख तकी जी से मुलाकात करें। आपने बिल्कुल सही कहा। यही आखिरी उम्मीद है हमारी काफिर कबीर से निजात पाने की। हाँ, सही कहा। अगर शेख तकी हमारे साथ हो जाएं तो कबीर को कोई नहीं बचा सकता।